क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी डाकघर को जमीन पर नहीं बल्कि पानी के बीच बनाया जाए तो वहां चिट्ठियां कैसे पहुंचेंगी और लोग वहां से डाक कैसे भेजेंगे? भारत में ऐसी जगह वास्तव में मौजूद है। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत डल झील पर एक ऐसा डाकघर है जिसे भारत के सबसे अनोखे डाकघरों में गिना जाता है। यह है डल झील का फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, यानी तैरता हुआ डाकघर। चारों तरफ पहाड़, पानी पर चलती शिकारें, झील के बीच तैरते हाउसबोट और इनके बीच एक ऐसा डाकघर जहां से लोग अपनी डाक भेज सकते हैं। पहली नज़र में यह किसी फिल्म का दृश्य लगता है, लेकिन यह बिल्कुल वास्तविक है। श्रीनगर की डल झील लंबे समय से अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शिकारा और हाउसबोट के लिए प्रसिद्ध रही है। लेकिन यहाँ मौजूद यह डाकघर इस जगह को और खास बना देता है। आमतौर पर जब हम डाकघर की कल्पना करते हैं, तो हमारे दिमाग में जमीन पर बनी कोई इमारत आती है जिसके बाहर डाक विभाग का बोर्ड लगा होता है। लेकिन डल झील में तस्वीर थोड़ी अलग है। यहाँ पानी के बीच एक तैरती हुई संरचना में डाक से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका उद्देश्य केवल पर्यटकों को आकर्षित करना नहीं है, बल्कि झील और उसके आसपास रहने वाले लोगों तक डाक सेवाएं पहुंचाना भी है। इस डाकघर का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। भारत में डाक व्यवस्था का इतिहास बहुत पुराना है और समय के साथ डाक विभाग ने देश के अलग-अलग और कठिन इलाकों तक सेवाएं पहुंचाने के कई तरीके विकसित किए। पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूर दराज के गांवों तक डाक पहुंचाने के बाद पानी पर मौजूद समुदायों तक सेवाएं पहुंचाना भी इसी व्यवस्था का हिस्सा रहा। डल झील पर तैरते डाकघर की अवधारणा इसी अनोखी जरूरत और स्थानीय परिस्थितियों से जुड़ी हुई है। यहाँ आने वाले पर्यटक केवल झील की खूबसूरती देखने नहीं आते, बल्कि कई लोग इस अनोखे डाकघर को देखने और यहाँ से विशेष डाक भेजने में भी रुचि रखते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से भेजी गई डाक पर सामान्य डाक टिकट के अलावा इस स्थान से जुड़ी विशेष पहचान भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनती है। कुछ पर्यटक अपने परिवार या दोस्तों को यहाँ से पोस्टकार्ड भेजते हैं ताकि उनके पास कश्मीर की यात्रा की एक वास्तविक याद रह सके। सोचिए, आज जब मोबाइल फोन और इंटरनेट के कारण कुछ सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में संदेश भेजा जा सकता है, तब भी कोई व्यक्ति झील के बीच मौजूद डाकघर से पोस्टकार्ड भेजता है। यह अनुभव केवल संदेश भेजने का नहीं, बल्कि पुराने समय की उस भावना को महसूस करने का भी है, जब किसी दूर बैठे व्यक्ति की चिट्ठी का इंतजार कई दिनों तक किया जाता था। डल झील का यह फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इस बात का भी उदाहरण है कि आधुनिक तकनीक के दौर में भी पारंपरिक डाक व्यवस्था ने अपनी पहचान पूरी तरह नहीं खोई है। डाकघर आज केवल चिट्ठियां भेजने की जगह नहीं रहे। यहाँ वित्तीय सेवाएं, बचत योजनाएं और दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन डल झील का यह डाकघर अपनी जगह और स्वरूप के कारण सबसे अलग दिखाई देता है। अब सवाल उठता है कि इसे तैरता हुआ क्यों कहा जाता है? दरअसल यह संरचना पानी पर स्थित है और झील के वातावरण के अनुरूप बनाई गई है। इसका उद्देश्य यही है कि डाक सेवाओं को झील के आसपास मौजूद लोगों और पर्यटकों के लिए आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। डल झील में हाउसबोट और शिकारे लंबे समय से स्थानीय जीवन का हिस्सा रहे हैं। यहाँ कई गतिविधियाँ जमीन के बजाय पानी पर होती हैं, इसलिए डाक सेवा को भी इस वातावरण के अनुकूल बनाना अपने आप में एक दिलचस्प विचार है। लेकिन डल झील का फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिर्फ एक सुंदर पर्यटन आकर्षण नहीं है, यह हमें भारत की भौगोलिक विविधता के बारे में भी बताता है। भारत में ऐसे इलाके हैं जहां सड़क से पहुंचना आसान है, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पहाड़ों के कारण रास्ते कठिन हैं, और ऐसे स्थान भी हैं जहां पानी लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे अलग-अलग वातावरण में सरकारी सेवाओं को पहुंचाने के लिए अलग-अलग व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ती है। डल झील का डाकघर इसी अनुकूलन का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ का वातावरण देखकर शायद आपको लगे कि डाकघर में काम करना किसी सामान्य कार्यालय जैसा ही होगा, लेकिन वास्तव में पानी के बीच काम करने की अपनी चुनौतियां हैं। मौसम बदलने पर झील की परिस्थितियां बदल सकती हैं। बारिश,
ठंड, तेज हवाएं और पानी का स्तर यहाँ की गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं। फिर भी यह सेवा चलती रहती है। यही वजह है कि यह स्थान केवल अपनी खूबसूरती के कारण नहीं, बल्कि अपनी कार्यप्रणाली के कारण भी रोचक है। अब जरा इस बात की कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति कई साल पहले कश्मीर घूमने आया था। उसके पास मोबाइल कैमरा नहीं था, इंटरनेट नहीं था और सोशल मीडिया भी नहीं था। उसने डल झील देखी, शिकारे में घूमकर वापस आया और अपने परिवार को अपनी यात्रा के बारे में बताने के लिए एक पोस्टकार्ड भेजा। उस पोस्टकार्ड पर कश्मीर की तस्वीर हो सकती थी, उस पर डाक टिकट लगा होता और फिर वह कई दिनों की यात्रा के बाद उसके परिवार तक पहुंचता। आज वही अनुभव कुछ लोगों के लिए एक तरह की याद बन चुका है। इसी कारण ऐसे अनोखे डाकघर पर्यटन के साथ साथ भावनात्मक महत्व भी रखते हैं। डल झील के आसपास की संस्कृति में पानी का बहुत बड़ा महत्व है। शिकारे केवल पर्यटकों के घूमने का साधन नहीं है, बल्कि स्थानीय जीवन, व्यापार और रोजमर्रा की गतिविधियों का हिस्सा भी रहे हैं। झील पर सब्जियां बेचने वाले लोग, शिकारा चलाने वाले परिवार, हाउसबोट में रहने वाले लोग और पर्यटक, इन सबके बीच डल झील एक जीवंत दुनिया की तरह दिखाई देती है। ऐसे वातावरण में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इस पूरी तस्वीर का एक छोटा लेकिन खास हिस्सा बन जाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि डाकघर जैसी व्यवस्था लोगों के लिए केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि सरकारी सेवाओं से जुड़ने का माध्यम भी है। जब कोई सेवा किसी दूर या विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उपलब्ध होती है, तो उसका महत्व केवल उस इमारत से कहीं अधिक होता है। यह लोगों को देश की बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ती है। इसीलिए डल झील का तैरता डाकघर देखने में भले ही छोटा और अनोखा लगे, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी व्यवस्था काम करती है। डाक विभाग को देश के अलग अलग हिस्सों में सेवाएं पहुंचाने के लिए लगातार अपने तरीके बदलने पड़ते हैं। कहीं डाकिया पहाड़ी रास्तों से पैदल जाता है, कहीं साइकिल या मोटरसाइकिल से, और कहीं पानी के रास्ते से भी सेवाएं पहुंचानी पड़ सकती हैं। यही भारत की डाक व्यवस्था की खासियत है कि इसका नेटवर्क केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। डल झील का फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इसी विशाल नेटवर्क का एक अनोखा उदाहरण है। और शायद इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह आधुनिक भारत और पुराने भारत के बीच एक छोटा सा पुल जैसा दिखाई देता है। एक तरफ हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है और संदेश कुछ सेकंड में दुनिया के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ झील के बीच बैठा एक डाकघर आज भी हमें चिट्ठी, पोस्टकार्ड और इंतजार के उस दौर की याद दिलाता है। शायद यही वजह है कि यहाँ से भेजा गया एक साधारण पोस्टकार्ड भी किसी व्यक्ति के लिए सामान्य संदेश से ज्यादा खास बन जाता है, क्योंकि उस पर सिर्फ शब्द नहीं होते, उसके साथ उस जगह की याद भी जुड़ी होती है। तो अगली बार जब आप कश्मीर की तस्वीरों में डल झील देखें, तो सिर्फ बर्फीले पहाड़ों और शिकारे पर ध्यान मत दीजिएगा। याद रखिए कि इसी खूबसूरत झील के बीच भारत का एक ऐसा डाकघर भी मौजूद है, जहां पानी के बीच से डाक की दुनिया चलती है। यह छोटी सी जगह हमें बताती है कि भारत में सरकारी सेवाएं कितनी अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों तक पहुंचती हैं और कैसे इंसानों ने अपनी ज़रूरत के अनुसार व्यवस्था को प्रकृति के साथ ढाल लिया है। डल झील का फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इसलिए भी खास है क्योंकि यह केवल एक डाकघर नहीं, बल्कि कश्मीर की संस्कृति, पर्यटन, पानी पर आधारित जीवन और भारत की अनोखी डाक व्यवस्था का संगम है। और शायद यही भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ किसी भी सामान्य चीज को अगर सही जगह पर देखें, तो उसके पीछे एक असाधारण कहानी मिल सकती है। अगर आपको भारत के ऐसे ही अनोखे फैक्ट्स, हिस्ट्री, मिस्ट्री और नॉलेज से जुड़ी कहानियाँ पसंद हैं, तो फैक्ट्स दुनिया बाय एपी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में बताइए कि भारत के किस अनोखे स्थान की कहानी आप अगली बार जानना चाहते हैं।